नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां कोटेदार की कालाबाजारी करने का वीडियो हुआ वायरल, कहां बालक का अपहरण कर हत्या करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही जानेंगे कि कहां डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। तहसील मिल्कीपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत घटौली में सरकारी राशन दुकानदार का काला कारनामा करने का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि घटौली से बचाए हुए राशन को कोटेदार द्वारा रातों रात ही बेच दिया जाता है। वहीं ग्राम प्रधान द्वारा उपजिलाधिकारी मिल्कीपुर को प्रार्थना पत्र देकर कोटेदार द्वारा की जा रही अनियमितता की जांच कराने की मांग। अयोध्या से सीनू संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। आजमगढ़ के थाना रानी की सराय में 5 वर्षीय बालिका का अपहरण कर हत्या करने वाला अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गया है। बालक का शव व घटना में प्रयुक्त मोबाइल, एक अदद 315 बोर तमंचा व कारतूस बरामद किए गए हैं। परसों दिनांक 11 फरवरी रात्रि 10 बजे अवधेश कुमार निवासी जगन्नाथ की सराय के द्वारा थाना रानी की सराय पर सूचना दी गई कि इनका पुत्र उम्र 5 वर्ष जो घर के बाहर खेल रहा था, शाम से ही गायब है। इस सूचना पर थाने पर तत्काल FIR नंबर 49/22 धारा 363 पंजीकृत किया गया। कल दिन में इनके द्वारा बताया गया कि इनके मोबाइल नंबर पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से पैसे की मांग की गई है। मेरे द्वारा वादी से मिलकर विस्तार में वार्ता की गई और SP सिटी के नेतृत्व में 3 टीमें घटना के अनावरण के लिए गठित की गई। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन से एक संदिग्ध अभियुक्त मनीष, जो वादी का पड़ोसी है, इसका नाम प्रकाश में आया। इसको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान इसके द्वारा बताया गया कि वादी के परिवार द्वारा वर्ष 2011 में इसके नाना जी की हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना रानी की सराय पर धारा 304 का मुकदमा पंजीकृत हुआ था और 11 अभियुक्त जेल गए थे। इस घटना का बदला लेने के लिए इसने कल अवधेश के बेटे को टॉफ़ी खिलाने के बहाने अपने घर ले जाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद शव को बोरे में भर के घर के अंदर बारजे के ऊपर ही छिपा दिया। इसके बाद पुलिस के द्वारा शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। दौरान बरामदगी घटना में प्रयुक्त मोबाइल व अपराध संबंधी अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य, पूर्व में छिपाए गए अवैध असलाह से अभियुक्त के द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस बल के द्वारा कंट्रोल्ड फायरिंग के दौरान इस अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी है। इसको उपचार हेतु जिला अस्पताल से BHU ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल, अपहृत बच्चे से संबंधित कुछ साक्ष्य, 315 बोर का एक तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है। इस घटना में 3 अन्य लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करते हुए और बहुत जल्दी इसमें अभियुक्त के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के 8 विधानसभा सीटों के लिए कल मतदान होना प्रस्तावित है। मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, निर्विवाद व सकुशल संपन्न कराने के लिए अर्धसैनिक बल के 106 कंपनी, 1 प्लाटून और सिविल पुलिस के विभिन्न जनपदों से आए 745 निरीक्षक व उप निरीक्षक, 6192 और 5766 होमगार्ड की ड्यूटी लगाई गई है और आज पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। पुलिस प्रशासन ने UP उत्तराखंड की सीमाओं को सील कर दिया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। सभी पोलिंग बूथों पर पुलिस व सैनिकों की पैनी नजर है। जनपद बिजनौर में कल यानी 14 फरवरी को सुबह 7 बजे से मतदान होना है। उसके दृष्टिगत आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। पुलिस बल के साथ, CAPF के साथ में समस्त पुलिस बल, समस्त पोलिंग पार्टी 2 बजे के बाद मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगे। जो सुरक्षा प्रबंध है चाक चौबंद किया गया है। बूथ की व्यवस्था अलग है। अगर एक बूथ का भी मतदान केंद्र है तब भी उस पर 8 जवान हैं, जिसमें पैरामिलिट्री पुलिस बल के लोग भी हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, SDM, एडिशनल SP और अनेक क्वार्टी बनी हुई है। उन्हीं के पैरेलल पुलिस अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था इस प्रकार की है कि अगर कोई भी सूचना मिलती है तो उसे अधिकतम 5 से 10 मिनट के अंदर हमारा पुलिस बल विथ मजिस्ट्रेट वहां पर पहुंच करके उसका निस्तारण करेगा। जो 14 तारीख को पोलिंग होना उसके लिए पार्टी रवाना की जा रही है, क्या क्या व्यवस्था है? जो कल हम लोग यहाँ पोलिंग होनी है, आज सुबह से हम लोग ने यहाँ पे 6 बजे से अपना काउंटर लगा दिए थे और जो पोलिंग पार्टीज़ हो रही है उनको यहाँ से रवाना किया जा रहा है और उनको स्टेशनरी दी जा रही है सब यहाँ से। जैसे उनको EVM मशीन्स हो गई और भी मतदाता सूची जो प्रपत्र दिए जा रहे हैं और ये सब लेके जा रहे हैं
अभी यहाँ पे ये करीब 2 घंटा का और काम चलेगा। इसमें सभी अपना लेके स्टेशनरी लेके ये जाएंगे और ये अपना जो उनको स्टेशनरी मिली उसको चेक भी कर रहे हैं कि अगर कोई कम होगा तो उसको हम उनको रिप्लेस करके चेंज करेंगे यहाँ से जाके। और ये शाम तक हमारी पार्टियाँ करीब 2 बजे तक से रवाना हो जाएंगी और 4 बजे तक अपने अपने जो है मध्य स्थलों तक पहुँच जाएंगे। हाँ, सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो पोलिंग पार्टी जा रही हैं, एक बस में 4 या 5 के हिसाब से रखा जा रहा है। उनके साथ में उसके साथ में सुरक्षाकर्मी रहेंगे गाड़ी के अंदर, जिसके साथ में बूथ तक पहुंचाने के लिए। फिर पोल डे के बाद में लौटते समय सुरक्षाकर्मी रहेंगे, उसमें सीएम जो सेंट्रल फोर्सेस के भी जवान रहेंगे। जब ये पोल्ड मशीनें वापस आएंगी, ये कल शाम को हमारे वापस आएंगी। कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सभी को मास्क दिए गए हैं। इसके अलावा भी जो उनको किट दिया गया, कोविड किट है, उसके अंदर उनको ग्लव्स दिए गए हैं, मास्क दिए गए हैं और सैनिटाइज़र दिए गए हैं। और इसके अलावा बूथ पे भी वहाँ पे हम लोगों ने कोविड के लिए हेल्प डेस्क बना रखी है कि जो भी वहाँ मतदाता आएंगे उसके लिए वहाँ पे उसमें उनको जो आशा आंगनबाड़ी बैठेंगी वो वहाँ पे उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करके और टेम्परेचर देख के करेंगी वहाँ पे सब चीज़ें। और वहाँ पे सब मास्क अगर जिसके पास नहीं होगा तो मास्क भी देने की व्यवस्था की गई है हर बूथ पे। मेरा नाम विजय वर्धन तोमर, मैं SDM धामपुर हूँ, RO धामपुर। बिजनौर से कैमरा पर्सन अजमल अंसारी के साथ सलीम हाशमी की रिपोर्ट। महुआ तहसील में आई भूमि सार्वजनिक हाई स्कूल के पूर्व विद्यार्थी जो हाल में भारतीय वायुसेना में सेवा दे रहे हैं, उनको मिला उत्तम जीवन रक्षा पदक। दुर्गानंद इंद्रभूषण कुर्मी, जो कि पिछले 15 वर्षों से भारतीय वायुसेना रक्षा मंत्रालय में निष्ठा और निडरता से फर्ज अदा कर रही है, इनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों रक्षा पदक से नवाजा गया था। इसके चलते महुआ तहसील के करचेलिया गांव की ग्राम पंचायत में उनका सम्मान विधायक मोहन भाई डोटिया के हस्तक से किया गया। मोहन भाई ने शॉल के साथ पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया और साथ में बताया कि किसी सिविलियन की जान बचाने पर यह पुरस्कार से नवाजा जाता है। श्री दुर्गानंद कुर्मी जी महुआ तहसील ही नहीं पूरे देश की शान है। हमारे संवाददाता ने श्री दुर्गानंद कुर्मी को इसका श्रेय किसे मिलना चाहिए ये पूछे, तब उन्होंने बताया कि मैं जब स्कूल में पढ़ रहा था तब मेरे गुरुजी गिरीश भाई परमार ने मुझे शारीरिक कसरत, कुश्ती, खेल, रनिंग जैसे कामों में आगे बढ़ने की बात की और वो मेरी लाइफ चेंजिंग पॉइंट था और मैं मेहनत करके भारतीय वायुसेना में सेवा दे रहा हूँ। इस कार्यक्रम में गांव के सरपंच KU भाई पटेल, आरोग्य अध्यक्ष जिनेश भाई भावसार और जिला एवं तहसील के सभी लोग मौजूद रहे। महत्व होय छे। આપણને આજે ખૂબ આનંદની વાત છે કે જે લોકો દેશની રક્ષા કરે છે અને દેશની રક્ષા માટે પોતાનું જીવન બલિદાન કરી દે, અર્પણ કરી દે ને એને બાળકને જ્યારે એ બાળકને તૈયાર કરવા માટેની જેણે જીવન અર્પણ કર્યું એવા સૌ પ્રથમ તો આપણે ઇન્દ્રભૂષણ એમના પિતાશ્રી છે, પણ એમની માતાશ્રીને પહેલાં તો આપણે ધન્યવાદ આપવા જોઈએ, એમને તાળીને બધાય। કારણ કે એના બાળકને જન્મ આપ્યા પછી એનો જન્મ આપ્યા અને પછી જો એમને એના સંસ્કાર જે આપવામાં આવે અને એ સંસ્કારના અધીન પછી એ એક શિક્ષણ તરફ જતો હોય અને એ શિક્ષણમાં જ્યારે એના ગુરુ તરીકે એ બાળકને જે શિક્ષણ આપે અને એ શિક્ષણ આપતા આપતા જે શિક્ષક એને સારા માર્ગે વળાવવાનો જે પ્રયાસ કરતો હોય એવા ગુરુને પણ આપણે તાળીના ગળગડાટથી ભાઈ શ્રી गिरीशભાઈને તાળીના ગળગડાટથી સન્માન કરવું જોઈએ। અહીં બેઠેલા આજે સન્માન કરવા માટે ખરેખર બધા ભાગ્યશાળી છે કે બધા જ અહીંયા ઉપસ્થિત છે। આખું તાલુકાનું નેતૃત્વ પ્રથમ એમાં કરતું હોય અને એ તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રી ભાઈ શ્રી હિતેશભાઈ અહીંયા હાજર હોય, આપણા જિલ્લા પંચાયતના આરોગ્ય સમિતિના ચેરમેન તરીકે જેની જવાબદારી સંભાળતા હોય એવા ભાઈ શ્રી ચેરમેન શ્રી જિજ્ઞેશભાઈ ભાવસારે પણ અહીંયા ઉપસ્થિત હોય, તાલુકા પંચાયતના કારોબારી સમિતિના ચેરમેન ભાઈ શ્રી કિશોરભાઈ એ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત હોય। આપણી જિલ્લા પંચાયતમાં આ તો ટ્રાઇબલ વિસ્તાર અને ટ્રાઇબલ વિસ્તારમાં મહદઅંશે બહુ મોટા સમયે ઘણા સમયે લાંબા સમય પછી સામાન્ય વર્ગ સમય
અને એ રક્ષણ કરતા જ્યારે કંઈક એમને જ્યારે રક્ષા પદક તરીકે આપણા ઉત્તમ જીવન રક્ષા પદકનું જે રાષ્ટ્રના વડા એમ તો આપણા દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનો પણ આપણે આભાર માનવો પડે, કેમ કે નામ સિલેક્શન જ્યારે કરતા હોય ત્યારે એ લોકો મોકલતા હોય। गुजरात से सीनू संवाददाता विमल पारेख के साथ नीलय भट्ट की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के माचलपुर पुलिस थाना अंतर्गत कचनारिया गांव में डीजे को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। अनुसूचित जाति की शादी में स्वर्णों को नहीं बजाने दे रहे थे डीजे, स्वर्णों पर टेंट उखाड़ने और खाना फेंकने के साथ ही मारपीट करने का आरोप है। मामले में 38 लोगों पर कायम कर की गई लोगों की गिरफ्तारी। कल रात में करीब 10:30 बजे ग्राम कचनारिया थाना माचलपुर में एक समुदाय द्वारा एक शादी को में विघ्न पैदा करने का प्रयास किया गया था। सूचना मिलते ही मैं थाना प्रभारी एसडीओपी, एसडीएम और कलेक्टर साहब हम लोग मौके पर पहुंचे थे। हमने दूल्हे और उसके परिवार से चर्चा की। इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और रात में ही 38 लोगों के खिलाफ FIR की गई है। चारों थाने के बल ने इस रात में ही सर्चिंग ऑपरेशन चला के 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। थाना प्रभारी एसडीओपी, एसडीएम रात से ही मौके पर मौजूद हैं और अभी सुबह से जो पारंपरिक जुलूस है उसको निकलवा दिया गया है। साथ ही जब तक पूरी शादी नहीं हो जाएगी पुलिस और प्रशासन वहीं पर मौजूद रहेगा। दूल्हे और उसके परिवार को यथासंभव हर मदद का हम लोगों ने आश्वासन दिया है। और जो 3 लोग जो आरोपियों में शामिल हैं जिनके इस गांव में शस्त्र लाइसेंस है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करते हुए कलेक्टर साहब को लाइसेंस निरस्त करने के लिए प्रपोजल हमने भेज दिया है, जिसमें मेरे ख्याल से 1-2 घंटे के अंदर आदेश भी जारी हो जाएगा। साथ ही पीड़ित परिवार को राहत देने के लिए जो राहत प्रकरण है वो आज ही बनाकर संबंधित विभाग को भेज दिया जाएगा, जिससे अगले 1-2 दिन में उनको राहत राशि को उपलब्ध कराया जा सके। राजगढ़ से सीनू संवाददाता रामबाबू की रिपोर्ट। जनपद बदायूं में विधानसभा चुनाव 2022 के द्वितीय चरण को होने वाले मतदान और दृष्टिगत मंडी समिति से मतदान हेतु पोलिंग पार्टियों को रवाना करने व मतदान केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु लगे पुलिस पीएसी अर्धसैनिक बलों के व्यवस्थापन के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं द्वारा दी गई जानकारी। हो रहा है, आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं, सुरक्षा की क्या व्यवस्थाएं की गई सर? देखिए, सभी पोलिंग सेंटर्स के लिए प्रत्येक पोलिंग सेंटर CPMF से आच्छादित है, तो हमारी 102 कंपनी CPMF समस्त पोलिंग सेंटर्स पर पहुंच रही हैं। और इसके अलावा जो सिविल पुलिस है, होमगार्ड है, सब इंस्पेक्टर्स हैं, 500 लगभग सब इंस्पेक्टर्स हैं, लगभग 6000 सिविल पुलिस के कांस्टेबलरी हैं, 6000 के आसपास होमगार्ड्स हैं। ये सारे लोग आज अपनी विभिन्न जो पोलिंग की पार्टियां हैं उनके पास यहाँ पे उनके साथ जो उनको निर्दिष्ट बसें हैं सबको डिप्लॉयमेंट प्लान दे दिया गया है। उन बसों में रवाना होकर के शाम तक अपने अपने मतदान केंद्रों पे पहुंचेंगे और सुरक्षित वातावरण में मतदान कराना शुरू करेंगे। कल जी सेंसिटिव और अति संवेदनशील कितने? 168 पोलिंग सेंटर्स हमारे क्रिटिकल हैं और 118 पोलिंग सेंटर्स जो वनरेबिलिटी के लिए हम लोग चिन्हित किए थे वो इसमें शामिल हैं। अब क्रिटिकल का कोई बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि प्रत्येक पोलिंग सेंटर हमारा वो CPMF से आच्छादित है और 5 एवं उससे अधिक जो है उसमें उसकी संख्या डबल हो गई है, तो इसलिए कहीं कोई दिक्कत आने की चांस। बदायूं से सीनू संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बस्ती जिले के डीएम सौम्या अग्रवाल ने मतदाता जागरूकता रथ निकालकर जनता जनार्दन को अपना मतदान देने के लिए प्रेरित किया। मतदान करना देश के लिए हमारा एक कर्तव्य है, हमारे देश के सभी नागरिक को अपना मतदान करना चाहिए। बस्ती से सीनू संवाददाता प्रवीण कुमार भट्ट की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से है, जहां शिकारपुर थाना क्षेत्र के राजपुर में एक युवक का मृत शव पहुंचने से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि 20 वर्षीय मृतक असलम 2 भाइयों में छोटा भाई था। अपनी परिवार की रोजी रोटी कमाने के लिए उत्तर प्रदेश गया था, जहां एक कंपनी में कार्यरत था। वहीं कंपनी के काम से कहीं जा रहा था, तभी यूपी के गोंडा में सड़क दुर्घटना में शिकार हो गया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कैसे का हुआ? प्लांट चला गए तो प्लांट में से गइल भेजलक लो मालिक सामान किने के, बस वही पर एक्सीडेंट हो गई बाबू का। तक मतलब यहाँ बॉडी कैसे आइल, कैसे वो लोगन के पता चलो? फोन आइलो तो ये से हमरा बाबू गइलन तो जाके ले आइल।
का नाम पड़ी वो लड़का के? अनवर अंसारी। जे एक्सीडेंट भइल बा उनकर का नाम पड़ी? असलम अंसारी। बड़ होवन की छोट होवन? छोट हूँ। कितना साल उम्र होई? अब उम्र तो लिख ले 20-22 बरस हुई। शादी हो चुकल बा? ना बाबू शादी नहीं के। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। हाथरस फिरोजाबाद नहर 10 से 11 के करीब नहर में तैरता हुआ शव पहुंचा नगला बीच। नहर में तैरता शव देखकर लोग हैरान। नहर में शव को देखकर राहगीरों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस आला अधिकारी भी मौके पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है पुलिस। लगभग 24 वर्ष के आसपास बताई जा रही है उम्र। हत्या की आशंका हो सकती है। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता मोहम्मद जाहिर के साथ फरमान बबलू की रिपोर्ट। आज सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र में स्थित गांव गुराव में बीजेपी प्रत्याशी हरिओम यादव ने लोगों से डोर टू डोर मुलाकात की और वोट मांगे। अपना मतदान करने की लोगों से अपील की। इसके साथ ही प्रत्याशी हरिओम यादव व अन्य साथियों का पूर्व प्रधान ठाकुर श्याम प्रताप सिंह सरपंच के द्वारा चांदी का मुकुट पहनाकर पुष्प मालाओं एवं शॉल उड़ाकर गुप्त दान की एक पोटली देकर किया गया भव्य स्वागत। विधायक जी, जहां आज आपने यहाँ डोर टू डोर लोगों से वोट मांगे हैं, जनता को किस प्रकार का आश्वासन दिया है? देखिए, जनता हमारी हमको 10 साल से बरत रही है। हम आश्वासन नहीं देते, हम पूरा करते हैं। आश्वासन तो वो लोग देते हैं जो आश्वासन दे जाए ढूंढे नहीं मिले। हम जो कहते हैं उसे करते हैं, इसलिए जनता का हमारे ऊपर बहुत भरोसा है। आपने किस प्रकार का विश्वास दिलाया है? लेकिन जनता, हम पहले कह दिया कि जो जनता मांगती है हम देते हैं। सड़क, नाली, खरंजा, बिजली, पानी, नल, जो मांगा जनता ने हमने दिया। और जब तक हम रहेंगे जनता का हमारा ऐसा रिश्ता है, जो मांगेगी जनता वो हम देंगे। इस गुराव में तो वो 2-2.5 का काम कराया है, जिसका पंचायत घर, बरायत घर, सीसी सड़कें देख के आया गाँव। गाँव में भरोसा करती है और नेता का इकबाल होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। जिस नेता पे जनता को भरोसा नहीं है वो नेता फिर चुनाव लड़ने लायक नहीं होता। नेता का जनता पे इतना विश्वास होना चाहिए, जनता भरोसा करेगा, हमारा नेता जो कहेगा वो करेगा। विधायक जी, मैं ये जानना चाहूँगा, जहां भारत सरकार के द्वारा ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कोविड-19 को लेके कि वैक्सीन और उसके साथ साथ ये अन्य नियमों का पालन किया जाए, गाइडलाइन का, उस पालन को क्यों नहीं किया जा रहा है? तो क्यों नहीं किया जा रहा है? चुनाव आयोग ने निर्देश दे दिया कि 1000 आदमी तक की बैठक कर सकते हैं, तो कहाँ है 1000 आदमी? नहीं, बैठक कर सकते हैं, उसके साथ साथ ये जो गाइडलाइन का पालन करने वाली बात है, मास्क लगाना। हर जगह गाइडलाइन का पालन हो रहा। अब कोरोना खत्म हो गया, कोरोना है नहीं, कोरोना खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो गया। अब मोदी जिधर को चलेंगे कोरोना उधर को ही भागता चला जाएगा विदेश में। विधायक जी, इस बात को आप पूर्ण विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि मोदी जी के राज में कोरोना भाग गया? हम बताते रहे, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गई कोरोना से, तो इस मोदी के राज्य में हमारा देश सुरक्षित बचा। विधायक जी, इस बात से जाहिर होता है कि जो जहां ये कोरोना था तो माननीय मोदी जी के द्वारा ही लाया गया था क्या? ये बिल्कुल बकवास है। मोदी के द्वारा ये तो दूसरे देशों से ये बीमारी थी, महामारी थी, ये दूसरे देशों से आई थी। इस कोरोना को मोदी जी ने रोका है और वापस यहाँ से आया था वही भेजा मोदी। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।